मनोज भाई ऐसा क्या हो रहा जो कोल्लू में इतना रेट बढ़ता जा रहा है? अब की बार हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। भाई इस बात को आप ध्यान से सुन कर जाइए। मैं बताऊंगा कोल्लो में रेट क्यों बढ़ रहा। भाई जो पहली सरकारें थी जो किसानों का अपना बताऊं तुम्हें, सरकार पहले क्या था कि क्रेशर हुआ करते थे जो गन्ने का पिटान करते थे। हाँ, मैं किसानों के हो रहे थे। मैं किसानों के ही हो रहे थे, किसी व्यापारी के नहीं होते। जो बड़े किसान होते मैं लगा लेते, मैं छोटे किसानों का गन्ना भी खरीदते थे। और वे क्या करते थे कि भाई सरकार अगर उन्होंने रात में क्रेशर चला दिया, सुबह उन पर इतना टैक्स आ जाता कि उन्हें मजबूरन बंद करने पड़े। और बंद करने की स्थिति यह हुई, वे क्रेशर थे जो उनमें लोहा लग रहा था वो कबाड़ी ने भी नहीं खरीदा, क्योंकि उन्हें कोई दूसरी जगह लगाने वाला नहीं था। और सरकार आज की सरकार ऐसी है कि अगर मिल की जड़ में कोल्लू भी लग गया उसे भी नहीं बंद करा पा रही, क्योंकि वह चाह रही कि इससे किसान का भला हो। अगर हमने 400 का रेट और 405 का रेट घोषित करा तो किसान का गन्ना उस रेट से ज्यादा ही बिका, कम कोई ना खरीद। लेकिन पहली सरकारों में ऐसा नहीं था। मैं कह रही थी जहाँ का किसान का गन्ना उसके मूल्य से ज्यादा बिक गया तो तुरंत चाहे चरखी बंद करानी पड़ी उसे, चाहे क्रेशर बंद कराने पड़े, वे कहते खत्म कर दिया। अगर आज वे क्रेशर होते तो किसान के गन्ने का मूल्य 1000 रुपए से ऊपर होता। तो पहली सरकारें जो मिल के दबाव में काम कर रही थी, वे मिल के दबाव में काम कर रहे थे। 10 किलोमीटर मिल के दायरे तक कोई चरखी कोई क्रेशर नहीं लगने दिए इन्होंने। और बताओ थी हम किसान हितैषी सरकार, देश तो को जब लूट जो दिया रेट उन्होंने। बढ़ रहा है इससे किसान खुश है या नहीं? किसान भी खुश है और सरकार भी खुश है। सरकार अगर अब का 405 का मूल्य करा तो अगली बार सरकार भी सोचे भाई पिछली बार 500 चरखी में बिक गया तो 450 रुपया करने का मूल्य करेगी।